बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीपीएससी ने अपना प्लानर अपडेट किया हुआ है। आज की ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के मैं अकॉर्डिंग टू डिमांड बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर हाँ आप हमें पीपीएससी के हवाले से कोई अपडेट ही नहीं देते, कोई वीडियोज ही नहीं बना रहे पीपीएससी के, स्पेशली वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से। देखें, जैसा कि रिसेंटली आप लोगों को पता है कि पीपीएससी ने 26 और 27 को प्लानर अपडेट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टों के टेस्ट पीपीएससी कंडक्ट करने जा रहा है। उन्हीं इंपॉर्टेंट पोस्टों में से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए। ग्रेड 17 की पोस्ट है, जिसमें आपको 1.5 लाख से ज़ायद, मतलब आपकी डे वन से स्टार्टिंग जो सैलरी है ना वो 1.5 लाख प्लस होगी। दैन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। पंजाब के मेन सिटी लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी, और लाहौर की आप लोगों को पता है ना एलडीए का एक नाम है। तो इसी पोस्ट का पीपीएससी 27 को, अब इस जो नेक्स्ट संडे आने जा रहा है, ठीक है, तो संडे को पीपीएससी इस पोस्ट का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का जो 26 को भी होने जा रहा है, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट भी इन्होंने लिखा हुआ है इस पोस्ट का नाम, असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से 4 नाम है जी इस पोस्ट के। तो इस हवाले से भी आप लोगों को थोड़ी सी मैं ब्रीफली गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने 5 से 6 दिनों में इसको कैसे, मतलब खुद को प्रिपेयर करना है ताकि आप इजीली 70 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लें। लेकिन उससे पहले एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, उन्हीं पोस्टों में से, वैसे तो और भी पोस्टें हैं लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें बीएस आपको 12 दिया जाएगा, आईसीएस या इसके अलावा आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मतलब कि एफए की हुआ है, एफएससी की हुई है, आईकॉम, डीकॉम, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइपिंग भी स्पीड रिक्वायर्ड है 40 वर्ड पर मिनट। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अच्छी पोस्ट है, जिन्होंने अपना एफए किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है ना, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, जिसमें आपको बीपीएस 14 दिया जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस वाले बीएससी अगर आपने की हुई है ना, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में, तो आप हार्डवेयर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फर्दर नैब कासद की भी पोस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इन पोस्टों पर कैसे अप्लाई करना है, आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट से लेना है, उसका प्रिंट लेना है, साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये आपको स्क्रीन पर एड्रेस सामने शो हो रहा होगा, आपने यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स अरसाल कर देने हैं, ठीक है। तो आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने हार्ड फॉर्म में ना अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इन पोस्टों पर, अगर आप किसी भी पोस्ट पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फर्दर ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसमें आप ये नोट कर लें। वैसे तो और काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना वो है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की। इसमें ऑलमोस्ट हर प्रोविंस से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का सेपरेट से कोटा, सिंध का सेपरेट से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का सेपरेट से है, बलोचिस्तान का सेपरेट से है, ठीक है। तो आप ये इसमें क्राइटेरिया नोट कर लें। अगर आपका बीएस कंप्यूटर साइंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है, बीकॉम किया हुआ है, आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए, ठीक है। इसमें आपने मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, वैसे तो और भी जॉब्स हैं इसमें, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, लेबॉरेटरी असिस्टेंट, नैब कासद, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना वो मैंने आपको बता दिया है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और जो लेबॉरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है ना, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इदारा आ जाता है, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाएं, तो आप वहां से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, वहां आपको इस पर मतलब अप्लाई के लिए फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड बात करते हैं जी टू द पॉइंट, जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब जो सेक्रेटरी है आप उसे कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो पोस्टें आई हुई हैं उनके रिटन टेस्ट के वाले से ब्रीफली आप लोगों के साथ मैं गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को थारोली इनकी प्रेपरेशन के वाले से, वो मैंने बताई हुई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये 5 से 6 दिनों में मेंटली तौर पर खुद को अपने मतलब आपने ऐसे प्रिपेयर करना है, उसी हवाले से गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का ओनली 1 पेपर एमसीक्यूज है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को आइडिया होगा। अब बात करने का मकसद यह है कि आपने सिर्फ ये 10 सब्जेक्ट पे, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वो इस वजह से क्योंकि किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये आपने बात माइंड में रखनी है
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है, और उससे भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने किन किन चीज़ों को टच नहीं करना, मतलब कि अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना। अब देखें, इन 10 सब्जेक्ट में से अगर आप 4 से 5, आप वैसे छठा भी अगर ऐड कर लेते हैं, ना करें कोई मसला नहीं है, 5 सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं ना, तो आपके 65-70 प्लस मार्क्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, आपने अपना टारगेट 75 प्लस मार्क्स का बनाना है। ये आपने ना मतलब अपने जब पेपर देने जाना, पूरा माइंडसेट आपका 75-80 तक जाने का होना चाहिए। तो देखिए, इन 10 सब्जेक्ट में से आपका जो मेन पहला सब्जेक्ट आ जाता है वो है जीके का पार्ट, जनरल नॉलेज का पार्ट। ठीक है, जिसमें आप जियोग्राफी को भी ऐड कर लें तो आपके ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट में कवर हो जाएंगे। रिसेंटली मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है पीपीएससी के पास पेपर्स के हवाले से, आप कोई पेपर उठा के देख लें, आप लोगों को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब पीपीएससी अपने जो पेपर है ना, 1 पेपर एमसीक्यूज बना रहा है। तो 20 से 22 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का पार्ट, देन इंग्लिश का पार्ट आ जाता है जिसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन, बल्कि 8 क्वेश्चन इंग्लिश के पार्ट के मिल जाएंगे। फर्दर पाक स्टडी का पार्ट 10 क्वेश्चन, बहुत सारे मैं पास पेपर्स को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, 10-10 क्वेश्चन पाक स्टडी के। ठीक है, जीके पाकिस्तान जिसमें आ जाता है। ठीक है, देन आप लोगों का इस्लामिक स्टडी से भी तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन। फर्दर आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, वो है कंप्यूटर। बड़ा ही आसान पार्ट है, एमएस ऑफिस को आप कवर कर लें। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, एब्रीवेशंस हैं, तो वो आप कवर कर लें। आपके तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड भी कवर हो जाएंगे। बाकी आपने बेसिक मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा अपना टाइम नहीं स्पेंड करना। ठीक है, इसी तरह उर्दू पे भी आपने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं जो मैंने आपके साथ मतलब नाम शेयर किए हैं, तो आपके तकरीबन 65 to 70 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। वो जैसा कि मैं आपको रेशो बता भी चुका हूँ। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करके चेक कर भी लीजिएगा। जियोग्राफी का पार्ट मैंने अभी ऐड नहीं किया, तो जियोग्राफी के वाले से भी तकरीबन आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको पीपीएससी के 1 पेपर एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। तो इन्हीं पे फोकस कर लें, ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड कर लें। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि बेसिक मैथ का कुछ इस तरह का पार्ट है ना, वो अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप अच्छे से मतलब उसको क्रैम भी नहीं कर सकते। तो अगर आपकी मतलब वो है तो वेल एंड गुड, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपको बेसिक मैथ के भी मतलब नज़र आएंगे। थोड़े से आजकल पीपीएससी कम है, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये तो पक्के मार्क्स होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना बेसिक मैथ में, फर्दर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को उनके रिगार्डिंग पेश कर दिया जाए सामने, तो आप इजीली उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू थोड़ी सी डिफिकल्ट पीपीएससी का आजकल दे रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इस पर फोकस ना करें। क्लिदे उर्दू अगर आपने थारोली स्टडी की हुई है तो फिर तो आपके इसमें 10/10 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी सब्जेक्ट पर देखा जाए तो आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, अगर आपने थारोली इसकी मतलब स्टडी नहीं की हुई। ठीक है, तो आप जस्ट अपना जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, और दैन कंप्यूटर और जनरल साइंस, इन्हीं सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर इस पे अच्छे से गिरफ्त कर लेते हैं, इसमें आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मतलब कि A to Z आपने हर चीज़ को क्लियर करना है। बाकी सब्जेक्ट को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो आपके फिर भी 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन की है पीपीएससी के वाले से, यही कंक्लूजन मतलब मैंने ना निकाला है कि अगर आप 4 से 5 इन सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ना कैसे अपने आप को ना मतलब शेड्यूल करना है इन 5 से मतलब जो 6 सब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए, पीपीएससी के जो है जैसा कि 1 पेपर एमसीक्यूज के वाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस के वाले से इम्तियाज़ात के पास पेपर्स हैं, डेली 15 से 20 पास पेपर्स मतलब ऐसे स्टडी करें। साथ साथ जो मैंने आपको आज से 2 महीने पहले एक तरीका बताया था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन वो भी मतलब उनके सेपरेट से नोट्स बनाते जाने हैं। तो 15 से 20 मॉडल आपने डेली पीपीएससी के करने हैं, 1 पेपर के जो इम्तियाज़ात की बुक है। फर्दर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स का भी लाजमी यूज़ करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स के वाले से। वो अगर नहीं भी करना चाहते आप ना करें, लेकिन मैं कुछ वेबसाइट है जैसे एग्जामविडा हो गया, पाक एमसीक्यूज हो गया, ठीक है, इनको आपने ना कंप्यूटर जो का पार्ट है और जनरल साइंस का पार्ट है, ठीक है, मैथ के लिए भी आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपने इनके सेपरेट से इनके प्रिंट ले लेने हैं एग्जामविडा के। ठीक है, जहाँ वहाँ वेबसाइट पर तमाम एमसीक्यूज के, ठीक है, वहाँ से ऑलमोस्ट आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। जनरल नॉलेज के वाले से भी, ठीक है,
आपने तकरीबन प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छे से करके जाना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने ना इन डिफरेंट वेबसाइट का ना लाजमी यूज़ करना है। इंग्लिश के वाले से, पाक स्टडी के वाले से पाक एमसीक्यू बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। अच्छे से आप उनकी ना मतलब प्रैक्टिस करें। इम्तियाज शाह के डेली 15 से 20 पास पेपर करें, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको सेपरेट ये टॉपिक को कवर करें, इतना टाइम नहीं आपके पास है। जस्ट अपनी प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी होपफुली मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से अपनी कंसेप्ट को मतलब क्लियर कर लिया होगा। अब जो मेन पार्ट रहता है वो है आप लोगों की प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने वन पेपर एमसीक्यूज और डिफरेंट वेबसाइट का मतलब यूज़ करते हुए, बाकी वो आपको 2-3 बुक्स और भी बताई हुई हैं, वो भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से मतलब तैयार की होंगी, नोट्स भी बनाए होंगे। तो नोट्स चले वो तो आपका अपना एक माइंडसेट है कैसे आपने उसको मतलब वो भी करना है, लेकिन आपने इन वेबसाइट्स और ये जो स्पेशली इम्तियाज़ात का लेटेस्ट एडिशन है इसको लाजमी मतलब ना टच करना है, डेली टच करना है। मतलब कि 15-15 20-20 मॉडल पेपर आपने ना इसको मतलब प्रैक्टिस के तौर पर कवर करने हैं, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी मतलब पोस्ट है जिसका 26 को टेस्ट होने जा रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप उसे कह सकते हैं, काफ़ी नाम है इस पोस्ट के, ठीक है। तो ग्रेड 17 की वैसे ये पोस्ट है। इसमें जो पेपर पैटर्न है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, देन इंग्लिश का पार्ट है और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये 5 तरह के ना डिफरेंट सब्जेक्ट है इस पे मतलब पोस्ट के लिए जो आप लोगों का रिटन टेस्ट आएगा इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से आएगा। तो वन पेपर एमसीक्यूज नहीं है। अब इनमें से आपने क्या फोकस करना है, कंप्यूटर के पार्ट पर, ठीक है, वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसी तरह जो बिजनेस का पार्ट है वो बड़ा ही बेसिक सा पार्ट है, ठीक है, बड़ा ही मजे का पार्ट है। अगर आपने बीकॉम या एमकॉम या आपने कॉमर्स से बैकग्राउंड है ना, ये आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के पार्ट पे ना मतलब कोई किसी भी किस्म की मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा ही अगर आपका बेसिक लेवल का कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसको मतलब क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड मतलब पास पेपर्स है ना, चाहे लेक्चरर के वाले से या जितने भी अकाउंटेंट के वाले से, उसमें आप चेक कर लें जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, वो पीपीएससी नॉर्मली आप लोगों के बेसिक लेवल के क्वेश्चन कवर करता है। अगर आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग है तो मेरा नहीं ख्याल आप इसको आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी कंप्यूटर पे के पार्ट वो देखिए मैंने आपको 3 पोर्शन बताए हैं, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पे फोकस कर लें। और इंग्लिश पे तो वो कैब को निकाल कर बाकी आप सारे टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन 4 से 5 ग्रामेटिकल का यूज़ आप अगर आपको आता है आप इंग्लिश में भी मार खाएंगे, ठीक है। तो बस ये 3 से 4 पे फोकस कर लें। बाकी 5वां अगर आप उसको स्किप भी कर देते हैं, बेसिक मैथ जैसा कि, क्योंकि मैथ से बहुत से लोगों को डर लगता है तो वो आप स्किप भी कर देते हैं। बाकी इसके अलावा इंग्लिश को भी स्किप कर देते हैं ना तो आप फिर भी इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट थोड़ा सा ना लो होता है। जो पहली पोस्ट बताई है ना उसमें मेरिट हाई होगा क्योंकि कंपटीशन उसमें ज़्यादा है। सीएसएस के जो मतलब एस्पिरेंट्स हैं ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं ना वो तकरीबन उनकी तैयारी अच्छी होती है, मेरिट उसमें हाई होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रेड 17। दोनों का स्केल 17 है लेकिन डिपार्टमेंट का फ़र्क है, ये आपने नोट कर लेना है। तो होपफुली आपको थोड़ी सी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं थोड़ी सी आपकी हेल्प होगी। आपने बस जैसे मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है ना, आपने इन पर फोकस करना है, ठीक है, और लगे रहना है, डटे रहना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको जो सब्जेक्ट शेयर किए हैं ना आपने इन पे लाजमी जितना फोकस हो सकता है ना कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह भाई आपके साथ प्रॉमिस कर रहा है आप इजीली इसमें क्रैक कर लेंगे और आप इस वीडियो पर आकर कमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि रिसेंटली मैं वीडियोस मतलब काफ़ी बना चुका हूं और बहुत सारे लोग माशाल्लाह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वीडियो मतलब आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला वीडियो से रिलेटेड तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल भी अगर लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगेन आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आप लोगों को आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।